Focus. Subscribe our channel. हिंदुस्तान में मुगल शासन का प्रारंभ ने भारत में वास्तुकला की नई शैली को स्थापित किया, जो मुगल काल की अधिकांश इमारतों में देखने को मिलती है। मूल रूप से पर्शियन शैली में बनी मुगल कालीन इमारतों में भारतीय वास्तुशैली का भी समावेश देखने को मिलता है, जिसके कारण इन सभी इमारतों और स्मारकों को इंडो इस्लामिक कला की श्रेणी में रखा गया है। चारबाग की शैली में निर्मित इमारतें मुगल कालीन निर्माण कला का एक नायाब उदाहरण है, जो पर्शियन शैली में बनाई गई है। इस शैली का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया, जिसका स्वरूप तकरीबन 100 साल के बाद ताजमहल में भी देखने को मिलता है। चारबाग की अवधारणा इस्लाम के मतानुसार स्वर्ग में बहने वाली पवित्र 4 नदियों की जल धाराओं के अनुरूप है। चारबाग की आंतरिक जल प्रणाली व्यवस्था मुगल कालीन वास्तुशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा मुगल सल्तनत के किसी सम्राट का हिंदुस्तान में पहला मकबरा है जो पूर्णतः पर्शियन शैली में बनी है, लेकिन इसकी वास्तुशैली में भारतीय वास्तुकला का भी समावेश है। इस इमारत में मुगल सम्राट हुमायूं के अतिरिक्त सम्राट की विधवा बानो बेगम, दारा शिकोह के साथ साथ शाही परिवार के 100 से ज़्यादा लोगों की कब्रें हैं, इसलिए इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के मृत्यु के 9 वर्ष उपरांत उसकी विधवा बानो बेगम ने सन 1562 में प्रारंभ कराया, जो 1572 में बनकर तैयार हुआ। यह मकबरा 2 स्तरों में बनी है। इसकी बाहरी संरचना समरूप अष्टकोणीय आकार की है। वर्तमान में पश्चिमी द्वार मकबरे के परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है। 16 मीटर ऊंची दोहरी मंजिल वाली यह दरवाज़ा लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की बनी है, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कक्ष बने हैं। मुख्य दरवाजे से मकबरे का बृहत और भव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। दक्षिणी दरवाजे का प्रयोग मुगल काल में मुख्य द्वार के रूप में किया जाता था, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। यह इमारत 8 मीटर ऊंचे और 12,000 वर्ग मीटर चौड़े लाल पत्थर से बनी चबूतरे पर खड़ी है, जिसके चारों ओर लाल बलुआ पत्थर की जालीदार रेलिंग बनी है।
चबूतरे के नींव में 56 कक्ष बने हैं, जिसमें शाही परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। मुख्य मकबरे में बाहर की तरफ 2 विशालकाय मेहराब वाले ईवान हैं, जिसका रुख पश्चिमी और दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर है। दक्षिणी ईवान से होकर मुख्य मकबरे के अंदर प्रवेश किया जाता है, जहां हुमायूं की काल्पनिक कब्र है। मूल कब्र काल्पनिक कब्र के नीचे है, जो आम दर्शकों के लिए बंद है। मुख्य मकबरे के ऊपरी भाग में राजस्थानी शैली में लाल बलुआ पत्थरों से बनी छतरियां हैं, जिस पर नीले रंग से नक्काशी की गई है। ये छतरियां भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है। इन छतरियों के साथ ही सफ़ेद संगमरमर की बनी छोटी छोटी मीनारें हैं। मेहराब वाले ईवान और मीनारों पर ज्यामितीय आकार की नक्काशी की गई है। ये नक्काशी पेट्रा ड्यूरा शैली की है, जो पर्शियन शिल्प का उदाहरण है। मुख्य मकबरे के ऊपर सफ़ेद संगमरमर की बनी गुंबद है, जिसके ऊपर 6 मीटर ऊंची पीतल की किरीट कलश लगी है। यह गुंबद 2 स्तरों में बनी है। नीचे वाली स्तर बेलनाकार है, जो लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर पेट्रा ड्यूरा शैली में नक्काशी की गई है। यह गुंबद पर्शियन शैली के वास्तुकला का उदाहरण है, जो हिंदुस्तान में पहली बार हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलती है। मकबरे की आंतरिक संरचना काफ़ी जटिल है। अष्टकोणीय आकार वाली मुख्य कक्ष अनेक छोटे छोटे वर्गाकार कक्षों के साथ एक दूसरे से जुड़ी है, जहां शाही परिवार की कब्रें हैं। छोटे कक्ष संगमरमर की मेहराबदार जालियों से बंद है, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर की ओर आती है। मुख्य कक्ष की आंतरिक झरोखे और पश्चिमी ईवान सफ़ेद संगमरमर की जाली से बंद है, जिससे प्राकृतिक रोशनी कब्र पर पड़ती है, जो पवित्र मक्का की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। आंतरिक छतों की सीलिंग पर्शियन कला की पेट्रा ड्यूरा शैली से अलंकृत है, जो मुख्य मकबरे के अतिरिक्त परिसर के अन्य मकबरे में दिखाई देती है। इन मकबरों के स्तंभों में स्टोन ब्रैकेट्स का प्रयोग पहली बार किया गया है, जो भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है। परिसर में हुमायूं के मकबरे के अतिरिक्त कई अनेक इमारतें और स्मारक हैं, जो शाही परिवार में अपनी नज़दीकियां और महत्व को दर्शाती है। इन स्मारकों में प्रमुख हैं नाई का मकबरा,
ईसा खान का मकबरा और मस्जिद। बू हालिमा गार्डन। नीला गुंबद मस्जिद। लाल, सफ़ेद और काले संगमरमर से बनी इन इमारतों पर बेहतरीन नक्काशी इंडो इस्लामिक वास्तु और स्थापत्य कला का उदाहरण है। इस मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा गियास ने पहली बार पर्शियन वास्तुकला को हिंदुस्तान में स्थापित किया, जिसका प्रयोग कालांतर में मुगल स्थापत्य कला के अधिकांश इमारतों में किया गया है। इस मकबरे को चारबाग की शैली और उन्नत वास्तुकला के आधार पर विश्व संरक्षित धरोहरों में शामिल किया गया है, जो देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। Focus. Subscribe our channel.